शमशान घाट की आखिरी चिता भाग 1। रात के करीब 12 बजे थे। शहर से दूर नदी के किनारे बना पुराना शमशान घाट बिल्कुल सुनसान पड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में पेड़ों के पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रमेश एक गरीब परिवार का युवक था जो शमशान घाट पर रात की ड्यूटी करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस घाट पर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात अचानक तेज हवा चलने लगी। घाट के पास रखी लकड़ियां अपने आप हिलने लगीं। तभी रमेश ने देखा कि दूर एक पुरानी चिता के पास कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। रमेश ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आकृति गायब हो गई। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी पायल पड़ी थी। रमेश ने पायल उठाई तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शमशान घाट की घंटी अपने आप बजने लगी। उसी समय नदी के किनारे से धीमी आवाज आई, मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दो। रमेश डर गया। उसने आसपास देखा तो एक पुराने पेड़ के नीचे उसे एक टूटा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ कागज थे। कागजों से पता चला कि कई साल पहले एक लड़की की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी और उसकी आखिरी निशानी वही पायल थी। रमेश ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों को वह बात बताई। बुजुर्गों ने बताया कि उस लड़की के साथ अन्याय हुआ था और उसकी यादें अब भी उस घाट से जुड़ी हुई थीं। उस रात के बाद रमेश ने फिर कभी उस घाट पर डर महसूस नहीं किया। कहते हैं, उस लड़की की आत्मा नहीं बल्कि उसकी अधूरी कहानी लोगों तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के 12 बजे उस शमशान घाट से गुजरना मत, क्योंकि कभी कभी अतीत खुद रास्ता रोक लेता है। भूत